नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी असाधारण कहानी की, एक ऐसी महिला की जिसने अपनी सुंदरता, अपना सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के प्रति अपनी असीम भक्ति के लिए। ये कहानी है कराईकल अम्मैयार की। तो सवाल ये उठता है कि एक आदर्श पत्नी जो अपने धन और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, वो आखिर एक कंकाल संत कैसे बन गईं? और वो भी ऐसी संत जिन्हें खुद भगवान शिव ने पूजा। देखिए, उनका ये जो बदलाव था वो कितना जबरदस्त था। एक तरफ थी पुनीतवती, एक अमीर व्यापारी की खूबसूरत पत्नी, और दूसरी तरफ अम्मैयार, भगवान की अस्थि पंजर मां। तो चलिए जानते हैं कि ये अविश्वसनीय सफर कैसे तय हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनीतवती के शुरुआती जीवन की, एक पत्नी के तौर पर उनकी भक्ति की। ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के कराईकल शहर से। यहाँ पुनीतवती नाम की एक युवती रहती थी जिनकी शादी एक बहुत अमीर व्यापारी से हुई थी। मतलब बाहर से देखने पर तो उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। पुनीतवती कराईकल की ही रहने वाली थीं और बचपन से ही, मतलब जब से उन्होंने होश संभाला था, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनकी शादी एक अमीर व्यापारी परमदत्त से हुई और वो एक आदर्श और कर्तव्यपरायण पत्नी के रूप में जानी जाती थीं। लेकिन उनका जो असली जीवन था वो उनकी अंदर की दुनिया में था, जो पूरी तरह से शिव को समर्पित था। कहने का मतलब है, वो एक समर्पित पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य तो निभाती थीं, पर उनका दिल वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए धड़कता था। उनकी हर सोच एक मौन प्रार्थना जैसी थी। अब आता है कहानी का वो मोड़, आस्था की परीक्षा, यानी चमत्कारी आम की कहानी। हुआ यूं कि एक दिन एक बहुत ही मामूली सी बात हुई। उनके पति ने उनके लिए 2 आम भेजे। अब कौन सोच सकता था कि ये 2 आम, ये साधारण सा तोहफा उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो हुआ ये कि पति ने घर पर 2 आम भेजे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक भूखे साधु आए। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि वो खुद भगवान शिव ही थे, भेष बदलकर। पुनीतवती ने बिना एक पल सोचे एक आम उन साधु को दे दिया। अब मुश्किल तब हुई जब उनके पति घर लौटे और उन्होंने अपना आम मांगा। अब पुनीतवती दुविधा में पड़ गईं। उन्होंने मन ही मन शिव से प्रार्थना की और तभी एक चमत्कार हुआ। उनके हाथ में एक दिव्य आम प्रकट हो गया। जब उनके पति ने उस आम को चखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये फल, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, ये इस दुनिया का तो हो ही नहीं सकता। और बस उसी पल उनका आश्चर्य डर में बदल गया। उन्हें यह एहसास हो गया कि उनकी पत्नी कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक देवी है। अगला पड़ाव है एक तपस्वी का रूप, उनका महान समर्पण। और देखिए, ये जो एहसास था ना, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उनके पति उन्हें अपनी पत्नी की तरह देख ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए वो अब सिर्फ एक देवी थीं जिनकी वो पूजा कर सकते थे। इस श्रद्धा ने, इस सम्मान ने उन दोनों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसने अनजाने में ही पुनीतवती के मुक्ति का रास्ता खोल दिया। वो अपनी पत्नी की इस दिव्य शक्ति से इतना डर गए कि उन्होंने पुनीतवती को छोड़ दिया। वो उन्हें छोड़कर चले गए। जाहिर है, वो एक ऐसी पत्नी के साथ कैसे रह सकते थे जिसे वो अब देवी मानकर पूजने लगे थे। वो दूसरे शहर चले गए। वहां उन्होंने दूसरी शादी की और अपनी बेटी का नाम भी अपनी पहली पत्नी के सम्मान में पुनीतवती ही रखा। और अब जब पुनीतवती अपने सारे सांसारिक बंधनों से आजाद हो चुकी थी, तो उन्होंने एक बहुत गहरी प्रार्थना की। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, अब मुझे इस सुंदर शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, उन्होंने ये सुंदरता अपने पति के लिए बनाए रखी थी, पर अब जब वो ही चले गए थे तो उन्होंने शिव से विनती की कि वो उनसे ये मांस और खून का शरीर छीन लें जो अब उनके लिए किसी काम का नहीं था। और भगवान शिव ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। हाँ, शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उसी पल, पलक झपकते ही उनकी सारी सुंदरता, उनका मांस, सब कुछ जैसे पिघल गया और पीछे रह गया सिर्फ एक कंकाल का रूप। एक ऐसा शरीर जो अब दुनिया की हर इच्छा से मुक्त था और पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए समर्पित था। इसके बाद शुरू होती है कैलाश की चढ़ाई, उनकी पवित्र तीर्थ यात्रा। तो अब अपने उस सांसारिक शरीर से मुक्त होकर उन्होंने अपनी आखिरी तीर्थ यात्रा शुरू की। और मंजिल क्या थी? हिमालय में बसा पवित्र कैलाश पर्वत, यानी खुद भगवान शिव का निवास स्थान। लेकिन जब वो उस पवित्र पर्वत के पास पहुंची तो उनके मन में एक सवाल आया, एक बहुत गहरा सवाल, कि पवित्र भूमि पर कोई कैसे चलता है। जैसे ही वो कैलाश पर्वत के पास पहुंची, एक गहरी चिंता ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सोचा कि वो इस पवित्र भूमि पर अपने पैर कैसे रख सकती हैं। ये तो वो जगह है जहां स्वयं भगवान रहते हैं।
इसका जवाब उन्होंने खुद दिया, अपने सिर के बल चलकर। उन्हें लगा कि अपने पैरों से इस पवित्र धरती को छूना इसका अपमान करने जैसा होगा, और इसीलिए भक्ति के एक ऐसे रूप में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्होंने अपने सिर के बल उस विशाल पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। और अब बारी थी दिव्य स्वागत की, जब वो बनी शिव की पवित्र मां। उनकी ये जो अविश्वसनीय तीर्थ यात्रा थी, ये किसी की नजरों से छुपी नहीं थी। जब वो कैलाश की चोटी के पास पहुंच रही थी तो खुद देवी देवताओं ने उन्हें देखा। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने जब उस कंकाल रूप को इतने प्रेम और इतने दृढ़ संकल्प के साथ ऊपर चढ़ते देखा तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने शिवजी से पूछा, मेरे प्रभु, ये भयानक दिखने वाली स्त्री कौन है जो इतनी ज्यादा भक्ति के साथ हमारी ओर आ रही है? और शिव का जो जवाब था वही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, ये मेरी अम्मा है। शिव ने पुनीतवती के कंकाल रूप को नहीं देखा, उन्होंने उनकी आत्मा को देखा, और बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ उन्होंने जवाब दिया, ये अम्मैयार हैं, ये मेरी मां है। बस इस एक शब्द से, अम्मा, शिव ने उन्हें वो सर्वोच्च सम्मान दे दिया जो किसी को भी मिल सकता है। तो भगवान शिव ने उन्हें प्यार से अम्मा यानी मां कहकर बुलाया। फिर उन्होंने अम्मा से एक वरदान मांगने को कहा। सोचिए उन्होंने क्या मांगा होगा? कोई धन दौलत या शक्ति नहीं, उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के चरणों में रहें। वो अनंत काल तक उनका तांडव, उनका ब्रह्मांडीय नृत्य देखना चाहती थीं। और यही गहरा प्रेम, यही भक्ति उनकी कविताओं और भजनों का स्रोत बनी, जिसने उन्हें तमिल भक्ति साहित्य के सबसे पूज्य संत कवियों में से एक बना दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति का असली रूप क्या होता है। कराईकल अम्मैयार की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच्ची भक्ति का मतलब क्या है। क्या ये बाहरी रूप रंग में है, या फिर उस गहरे प्रेम में जो हर सीमा, हर बंधन को पार कर जाता है? इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।